अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जनाब फरमाइए। और खैर, सवाल ये पूछा जाए कि इस दुनिया में बहुत सी नाइंसाफियां होती हैं लोगों के साथ। तो अल्लाह के पास ये इख्तियार होता है कि वो उस नाइंसाफी को रोक सकता है, लेकिन वो फिर भी वो रुकती नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है? आप खुदा में यकीन रखते हैं या नहीं रखते, खुदा के वजूद में? नहीं, खुदा के वजूद पे जो है जब इतनी नाइंसाफियां देखते हैं तो सवाल तो उठता है। ठीक है, अगर रेशनल माइंड है तो वो सवाल तो उठेगा। ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं, यानी आप के इस सवाल से मैं ये समझा हूं कि चूंकि नाइंसाफियां हैं लिहाजा खुदा मौजूद नहीं है, अगर मौजूद होता तो नाइंसाफियां न होने देता, ये मतलब है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस मैं रैशनल बुनियाद पर ही आपका जवाब दूंगा। क्या खुदा ने कहीं ये बात कही है कि मैं इस दुनिया में नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, और इसके बावजूद हो रही है? क्योंकि खुदा का क्या काम है? मैं बता रहा हूं कि चूंकि खुदा की कुदरत पर या किसी की भी कुदरत पर, मसलन मेरी कुदरत पर आप सवाल उस वक्त उठाएंगे जब मैं ये कहूं कि मैं ये करूंगा और मैं ये कर ना पा रहा हूं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर खुदा ने ये कहा हो कि नहीं जी इस दुनिया में नाइंसाफी कोई नहीं होगी बल्कि ये दुनिया जन्नत होगी, तब तो आप सवाल उठाएंगे कि भाई ये जन्नत तो बनी नहीं, यहां तो बहुत बड़ी नाइंसाफियां हैं। लेकिन खुदा ये कह रहा है कि इस दुनिया में तुम अपने इख्तियार से जिंदगी गुजारोगे, अच्छाई भी करोगे बुराई भी करोगे, उसका बदला मैं यहां दूंगा कयामत में, और फिर उसके बाद जन्नत और जहन्नम शुरू होगी। जन्नत में जहां कोई बुराई और नाइंसाफी नहीं होगी, वो आगे की जिंदगी है। तो फिर अब इस दुनिया में नाइंसाफी की मौजूदगी से खुदा की कुदरत पर सवाल कैसे आया? क्या है कि हमने सुना है कि एक जन्नत में आसमानों पर लौहे अज़ल है। लौहे अज़ल पर जितनी भी मखलूक होंगी कयामत तक, उन सबका ब्यौरा लिखा हुआ है कि वो क्या करेंगी। सही। और जी जी, कितना उनको रिस्क मिलेगा, कितनी जिंदगी होगी। तो उनके गुनाह भी जो है अल्लाह की रजामंदी से ही हो रहे हैं। ठीक। जी, तो कहीं ना कहीं अगर वो अल्लाह ने लौहे अज़ल पे लिख दिया है कि वो बंदा गुनाह करेगा, तो फिर जो है उसकी सजा उस बंदे को क्यों दी जा रही है? ये सवाल दूसरा हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया जो इसका मैं जवाब दूंगा आपको। लेकिन मैं पहले ये समझना चाह रहा हूं कि आपका जो पहला सवाल है वो क्लियर हुआ कि नहीं? आगे तो जब भी बढ़ेंगे ना। नहीं, वो तो आपके बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ने वादा नहीं किया है। तो फिर जब अल्लाह ने जो है किसी तरह की नाइंसाफी से बचाने का वादा नहीं किया है, तो फिर बंदा अल्लाह को याद क्यों करे? हाँ, तो अब यहां पर इसका जो ये आपका सवाल पहले सवाल से रिलेटेड है, इसका मैं जवाब दे देता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने ये कहा हो कि तुम मुझे इसलिए याद करो चूंकि मैं फिर तुम्हें नाइंसाफी से बचाऊंगा, इस दुनिया की नाइंसाफी से बचाऊंगा, अगर ये कहा होता तब तो नहीं, तब भी यही सवाल होता। मैं आपका सवाल यही है ना? जी जी, मेरा सवाल तो ये है कि जब अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया है कि नाइंसाफी से वो बचाएगा, तो फिर बंदा अल्लाह को याद क्यों करे? मैं वो उसी का जवाब दे रहा हूं कि अल्लाह ने ये वादा किया है कि वो इंसान के साथ कयामत के दिन नाइंसाफी नहीं करेगा। ये अल्लाह का वादा है, ठीक है? अच्छा। इस दुनिया में अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नाइंसाफी कर रहा है तो अल्लाह ताला ने ऐसा कोई वादा कहीं नहीं किया कि मैं इस हर तरह की नाइंसाफी से इंसान को बचाऊंगा, ठीक है? अच्छा। अगर ऐसा दुनिया में बचाने का कोई वादा दुनिया में बचाने का कोई वादा नहीं है। दुनिया तो दारुल इम्तिहान है, यहाँ तो इम्तिहान के लिए आए हैं लोग, एक दूसरे को ऊपर जुल्म करेंगे, एक दूसरे के साथ इंसाफ करेंगे, नाइंसाफी करेंगे, हर तरह के मामलात होंगे।
और उनको जज किया जाएगा। अच्छा। अल्लाह ताला कॉज एंड इफेक्ट के इस निजाम में अल्लाह कभी दखल अंदाजी नहीं देगा, ये अल्लाह का ऐलान है, ठीक है। अच्छा। और अल्लाह का ऐलान उसने 3 जगह कुरान में किया है, एक जगह सूरह अहज़ाब में, एक जगह सूरह फतह में। और अल्लाह फरमाता है वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि तुम अल्लाह के इस बनाए हुए निजाम में कॉज एंड इफेक्ट के तुम कोई तब्दीली नहीं पाओगे। अच्छा। तो जब अल्लाह ने ये निजाम पूरा कायनात का कॉज एंड इफेक्ट के निजाम पर, सिस्टम पर सेट किया है कि एक आदमी अगर बुराई करेगा तो सामने वाले के साथ बुराई होगी, आप किसी को मारेंगे तो सामने वाला मरेगा, एक आदमी किसी औरत का रेप करेगा तो उस औरत का रेप होगा, ये कॉज एंड इफेक्ट है। इसमें अल्लाह ताला दखल अंदाजी नहीं देगा कि एक आदमी रेप कर रहा है लेकिन रेप नहीं हो रहा है, एक आदमी मार रहा है लेकिन वो सामने वाला मर नहीं रहा है, ये नहीं होगा। जी जी, ये नहीं होगा जी। ये अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया। अब अगर अल्लाह की कोई बात गलत हो रही हो तो हम सवाल करें, उसकी तो कोई बात गलत नहीं हो रही। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो अल्लाह का मतलब दुनिया में कोई बस नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये चीज गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह का जो बस है वो ये है कि जो निजाम कॉज एंड इफेक्ट का है वो तो उसी के बनाए हुए से चल रहा है ना। ये अगर किसी और ने बनाया होता तो आप ये कहते कि भाई अल्लाह का तो बस नहीं है। अगर ये निजाम खुद अल्लाह ताला ने ही इस दुनिया के अंदर नाफिज किया है कि कॉज होगा तो इफेक्ट होगा, तो ये अल्लाह ताला ही का बस है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसकी एक और मिसाल दे देता हूं आपको, मैं इसकी एक मिसाल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, इस कायनात के अंदर खुदा की मखलूक सिर्फ हम नहीं हैं, और भी चीजें खुदा की मखलूक हैं हमारे अलावा। चांद है, सूरज है, सितारे हैं, वगैरह वगैरह, बादल हैं, जमीनें, आसमान है। ये सारी चीजें खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रही हैं। सूरज निकलेगा तो खुदा की मर्जी से ही निकल रहा है, और जब तक कि खुदा चाहेंगे निकलेगा, उसके बाद सूरज की भी लाइफ खत्म होनी है। लेकिन सूरज को अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया कि वो मसलन इरादा करे भाई कल नहीं निकलूंगा, ऐसा कोई इख्तियार सूरज के पास नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है। अगर वो ये कहे कि कल मैं अपनी जॉब पर या अपनी तिजारत पर नहीं जाऊंगा तो वो नहीं जाएगा, वो अपनी मर्जी है उसकी। तो ये इख्तियार देना एक को और दूसरे को इख्तियार न देना, ये खुदा के ही करने से है। लिहाजा ये कहना कि खुदा का इस कायनात में कोई बस नहीं है, ये गलत है। उसकी तो ये कैसे साबित होगा कि ये खुदा की ही जो है वजह से हो रहा है? उसके लिए फिर अब आप तीसरे सवाल पर चले गए, और वो सवाल ये है कि क्या खुदा मौजूद है? अगर खुदा मौजूद है और वो कादिर मुतलक है और वो इस कायनात का खालिक है, तो फिर ये उसी की वजह से हो रहा है। इसके अलावा कोई दूसरी वजह हमें नजर नहीं आ सकती, ना हमें समझ में आ सकती है। हाँ, अगर आप खुदा के वजूद को ही नहीं मानते तो फिर सवाल फिर ये सवाल जो आप कर रहे हैं ये अब इररेलेवेंट हो गया। अब हमें जो बात करनी चाहिए वो खुदा के वजूद पे करनी चाहिए, ना कि इस पर। नहीं, देखिए क्या है कि एक नॉन बिलीवर अगर है तो वो जो है खुदा की जो वजूद है उसको कैसे मानेगा कि उसके लिए तो एक रेशनल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई एग्री विद यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जो आपसे बात कही वो ये कही थी कि अगर आप खुदा के वजूद को नहीं मानते, मसलन आप ये समझते हैं कि मैं नॉन बिलीवर हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो फिर अभी तक के हमने जो बात की है वो सारी की सारी इररेलेवेंट हो गई। हमें बात करनी चाहिए थी, मैं सुन लीजिए मेरी बात, हमें बात करनी चाहिए थी खुदा के वजूद पर। अब मैं आपको खुदा के वजूद पर बात कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह। तो देखिए, हम ये दावा करते हैं, और हमारा ये दावा सिर्फ दावा ही नहीं है बल्कि सब्सटेंशिएटेड क्लेम है, यानी ये मुदल्लल है कि इस कायनात का आगाज हुआ है, ठीक है। अगर कोई आदमी इसको तोड़ दे तो बात अलग है। क्या आपके पास इसके खिलाफ कोई दलील है कि कायनात का आगाज नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है, कायनात का आगाज हुआ है, ठीक है। जिस चीज का आगाज हो उसका आगाज करने वाला भी चाहिए कोई ना कोई, या नहीं? हो सकता है। नहीं हो सकता नहीं, ये जरूरी है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर वरना फिर आगाज नहीं हो सकता। हाँ, ठीक।
अब अगर कोई आगाज करने वाले, इस कायनात जिसका आगाज हुआ है उसका कोई ना कोई आगाज करने वाला है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि उस आगाज करने वाले का आगाज नहीं हुआ। यानी वो जो प्राइम कॉज है उसका कोई कॉज नहीं है, वो अनकॉज्ड कॉज है। वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो मानना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही बात। चूंकि अगर वो कॉज जिसने इस कायनात को बनाया है उसका भी कॉज हो, तो फिर उसका भी कॉज होगा, फिर उसका भी कॉज होगा, और इसी तरीके से चलते रहेंगे आप। और ये इसको बोलते हैं इन्फिनिट रिग्रेस, और इन्फिनिट वो चेन रुकेगी नहीं, और ये फैलेसी है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, वही मैंने कहा कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेनी पड़ेगी। तो अब आप रुक जाइए। अब अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि इस कायनात का कोई कॉज है, तो उस कॉज का, चूंकि वो कायनात का बनाने वाला है ऑब्वियसली, तो कायनात से सुपीरियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब जब वो कायनात से सुपीरियर हुआ तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए, आपके इस कायनात के कॉज में कॉन्शियसनेस भी है और वो सुपीरियर भी है। यही अल्लाह ताला की सिफात हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा कि कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक है, कॉज एक होगा, दो नहीं होंगे। लम यलिद वलम यूलद, वो खुद कहीं से पैदा नहीं हुआ होगा, यानी उसका कोई कॉज नहीं होगा, वो इटर्नल होगा। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं उसका कोई हमसर होगा, यानी वही बात के एक इस कायनात का कॉज एक ही होना है, दो नहीं होना है। तो कुरान ने जो खुदा का जो डिस्क्रिप्शन, जो उस कॉज का डिस्क्रिप्शन बयान किया है, वो एग्जैक्टली वही है जो मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं। तो इसलिए खुदा के वजूद से कोई मफर नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसान जो है खुदा के वजूद का के अलावा कोई दूसरा मॉडल पेश कर दे। ठीक। अब जब खुदा मौजूद है तो उसके पास कुदरत का होना जरूरी है। अगर कुदरत नहीं होगी तो उसने कायनात पैदा कैसे की बगैर कुदरत के? अच्छा, उसके पास इरादे का होना जरूरी है। अगर उसने इरादा नहीं किया तो फिर कायनात पैदा कैसे हुई? चूंकि किसी भी काम करने के लिए इरादे का होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पास कुदरत भी हुई, उसके पास इरादा भी हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद किसी काम को करने के बाद, किसी मशीन को बनाने के बाद, एक इंसान जब कोई मशीन बनाता है तो ऐसा नहीं कि मशीन जो है अब वो बस बन गई, अब उसमें मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है। नहीं, उसको मैनेज करना भी जरूरी है। आप अगर लैपटॉप बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, तो आप उसको मैनेज भी करते हैं कि भाई एंटीवायरस वगैरह उसमें डाल देते हैं, वायरसेस ना आए, सिस्टम खराब ना हो। तो अल्लाह ताला ने भी इस कायनात को बनाया, और इस कायनात के सर्वाइवल के लिए तदबीर जरूरी है। तो अल्लाह ताला मुदब्बिर भी है। तो अब मुझे बताएं कि जब वो कादिर भी है, मुदब्बिर भी है और इरादा करने वाला भी है, तो फिर कायनात में उसी का तो दखल हुआ, किसी और का दखल कैसे होगा? सही है, मान लिया। तो अब अगर आप इस चीज को मान रहे हैं तो, और ये भी आप मान रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा, कहीं भी ये वादा नहीं किया कि इस कायनात में सिर्फ सुकून होगा, इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होगा, कोई आदमी किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। अगर ये कहा होता तो हम क्वेश्चन करते कि अल्लाह तेरा कहा गलत है, लिहाजा तू अल्लाह नहीं है। लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कि मैं तुमको आजमाऊंगा तुम्हारी माल और औलाद में कमी करके। तुम्हारी माल में भी कमी होगी, तुम्हारी औलाद में भी कमी होगी। जब ये कह रहा है अल्लाह, तो माल में कमी बराह रास्त डायरेक्ट भी हो सकती है और किसी के जरिए भी हो सकती है। जब कोई दूसरा आपके माल में कमी करेगा आप पर जुल्म करके, तो जुल्म होगा। ये तो अल्लाह ताला ने खुद ही ऐलान कर दिया। हाँ, लेकिन अल्लाह ने जन्नत के बारे में ये कहा कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि न उन पर खौफ होगा वहां पर और न ही वो कभी गम में होंगे, वहां पर कभी कोई जुल्म नहीं हो सकता। तो अगर हम जन्नत में होते और हम पर जुल्म हो रहा होता तो हम क्वेश्चन करते अल्लाह से। हम दुनिया में हैं, यहाँ जुल्म भी है, इंसाफ भी है, लिहाजा ये क्वेश्चन कुदरत के ताल्लुक से इर्रेलेवेंट है। अब आपका जो अगला सवाल था, अगर ये सारी बातें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बता दीजिए आप ये क्लियर हो गई क्या? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आपका जो अगला सवाल था कि भाई अल्लाह ताला ने लौहे अज़ल में हर चीज लिखी हुई है, तो इंसान जो गुनाह कर रहा है वो तो अल्लाह ताला के लिखने की वजह से कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा
आप ये बताइए, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, आपको पता है? जी, बात कर रहे हैं आप हमसे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसमें कोई शक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और मुझे भी शक नहीं है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे भी आपके ताल्लुक से कोई शक नहीं है। हालांकि हम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के हाल से, यानी एक दूसरे का जो प्रेजेंट है, हम उससे मुकम्मल तरीके से वाकिफ हैं, है ना? वाकिफ हैं, बिल्कुल। ठीक है। जी जी। अच्छा, मैं आपके माजी को नहीं जानता, आप मेरे माजी को नहीं जानते। मैं आपके फ्यूचर को नहीं जानता, आप मेरे फ्यूचर को नहीं जानते। चूंकि हम अपने फ्यूचर को नहीं जानते, तो एक दूसरे के फ्यूचर को कैसे जान लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, हमें सिर्फ यानी जमानों की जो 3 यूनिट है, जमान की जो 3 यूनिट्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हम सिर्फ प्रेजेंट को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। और न सिर्फ ये कि अपने प्रेजेंट को जानते हैं, बल्कि सामने वाले के प्रेजेंट को भी जान सकते हैं। जैसा कि आप मेरे प्रेजेंट को जानते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, और आपको इसमें कोई शक नहीं है, आपको डेफिनेटिव नॉलेज हासिल है, आपको इल्म कती हासिल है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक। अच्छा, अल्लाह ताला जब हर चीज का खालिक है, तो वो टाइम का भी खालिक है। जब वो टाइम का खालिक है, तो टाइम के अंदर तो नहीं होगा, वो तो टाइमलेस होगा। खालिक अपनी मखलूक के अंदर नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइमलेस होगा। जब वो टाइमलेस है, तो उसके सामने हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपके सामने मेरा प्रेजेंट है। बिल्कुल। तो अगर मैं आपके प्रेजेंट से वाकिफ हूं और आप मेरे प्रेजेंट से वाकिफ हैं, और मुकम्मल कतई इल्म है आपको, तो क्या आपके इस इल्म ने, कतई इल्म ने, मेरी फ्री विल मुझसे छीन ली? नहीं। मैं अपनी फ्री विल से बात कर रहा हूं, अगरचे आप कतई तौर पर जानते हैं कि मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी फ्री विल से बात कर रहा हूं। तो अगर आपकी कतई नॉलेज, आपका कतई इल्म मेरे प्रेजेंट के ताल्लुक से है, और ये मेरे फ्री विल को नहीं हटाता है, नहीं छीनता है, तो खुदा का जो कतई इल्म हमारे पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ताल्लुक से है, वो हमारी फ्री विल कैसे छीन लेगा? खुदा के पास तो सारा इख्तियार है ना। नहीं, इख्तियार से इनकार नहीं है। खुदा और हमारे बीच में बहुत फर्क है ना। बिल्कुल सही है, मैंने इसीलिए तशबीह नहीं दी है, मैंने सिर्फ एक नजीर बयान की है। तशबीह के बगैर मैं ये बात कह रहा हूं। सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि मैं और आप, हम सिर्फ प्रेजेंट जान सकते हैं, ना पास्ट अच्छी तरह जानते, और फ्यूचर तो बिल्कुल जानते ही नहीं। फर्क तो सबसे बड़ा यही है कि खुदा जो है वो तीनों जमाने जानता है, हम सिर्फ एक जमाना जानते हैं। जी जी, बिल्कुल सही। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुदा और बंदा जो है वो एक है। बगैर किसी तशबीह के मैंने सिर्फ ये बात कही है कि आपका जितना भी इल्म है मेरे प्रेजेंट के ताल्लुक से है, वो 100% करेक्ट, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मेरा फ्री विल खत्म नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से खुदा का इल्म जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ताल्लुक से, वो भी 100% एक्यूरेट है, लेकिन उसकी वजह से भी हमारा फ्री विल खत्म नहीं होगा, हमारा इख्तियार खत्म नहीं होगा। यह है सिंपल सा मसला। मतलब खुदा अगर कुछ चाहता है तो हम उसके अगेंस्ट भी जो है कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खुदा अगर चाहेगा कि हम कुछ करें तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कुछ करना, गुनाह करना, खुदा के चाहने की वजह से नहीं है। ये असल में आम लोगों में ये गलत फहमी है कि इंसान जो गुनाह करता है, चूंकि कोई भी चीज होती है वो खुदा की मर्जी से होती है, लिहाजा हमने जो गुनाह किया वो भी खुदा के चाहने और उसकी मर्जी से हुआ, तो हमारा क्या कसूर? ये चीज लोगों की गलत फहमी है। मैं बताता हूं कि खुदा की मर्जी से मुराद क्या है। खुदा की मर्जी यह है कि आपको इख्तियार मिले। आपको इख्तियार मिला, अब आपने उस इख्तियार का कहीं गलत इस्तेमाल किया, कहीं अच्छी तरह इस्तेमाल किया, लेकिन वो इख्तियार मिला खुदा की मर्जी से। उस खुदा के दिए हुए इख्तियार की बुनियाद पर आपने अच्छा काम या बुरा काम किया, लेकिन किया आपने इख्तियार से। लेकिन मैंने जो बुरा काम किया है अपने इख्तियार से, वो पहले से लिखा हुआ है। खुदा ने अपना इल्म, बिल्कुल सही है, मैं समझ गया हूं। मैंने पहले ये बात कह दी कि खुदा ने अपना इल्म, जो उसका फ्यूचर के, हमारे फ्यूचर के ताल्लुक से इल्म है, वो उसने पहले ही लिख दिया है। लिख दिया है, ठीक।
अच्छा, उसके लिए हमारा फ्यूचर नहीं है। जी जी, यानी हमारा जो तो वो टाइमलेस है, उसके लिए कोई भी चीज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। जी जी, वो टाइमलेस है, बिल्कुल सही। इसको एक मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि मान लें अगर टाइम जो है जी जी, मैं वो टाइम से बिल्कुल अलग होके देख रहा है चीजों को। बिल्कुल, यानी उसके लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऐसा ही जैसा हमारे लिए प्रेजेंट। जी जी, बिल्कुल सही। तो अगर आप, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और इस वक्त आप ये लिख दें, इस वक्त आप ये लिख दें कि मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपका लिखना क्या मेरे इख्तियार को खत्म कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही खुदा ने, फ्यूचर तो हमारे लिए है, खुदा तो टाइमलेस है। खुदा ने अगर कोई चीज लिख दी है अपने इल्म के एतबार से कि उसके इल्म में ये है, मेरे इल्म में अगर कोई बात होगी और मैं उसको लिख दूं तो भी आपका इख्तियार खत्म नहीं होता। तो इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला के इल्म में कोई बात है और वो लिख दे तो हमारा इख्तियार कैसे खत्म होगा? मतलब वो जो लोहे अज़ल पे लिख दिया है वो भी गलत हो सकता है, मैंने अगर हम अपना इख्तियार से जो नहीं, आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका इस वक्त का जो इल्म है, क्या ये गलत हो सकता है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या ये गलत हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये मुझे इल्म है। अच्छा, जब आपका ये वाला इल्म गलत नहीं हो सकता, इसके बावजूद मैं अपने इख्तियार से बात कर रहा हूं, तो फिर खुदा का इल्म कैसे गलत होगा? खुदा का इल्म बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। खुदा का इल्म जो है हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेकर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं होगा। जैसे एग्जैक्टली जैसे आपका इस वक्त का इल्म गलत नहीं होगा। मौलाना साहब, हम जो कुछ भी फैसले लेंगे वो खुदा की मर्जी से लेंगे। खुदा के नहीं, मैं यहाँ आपको रोकता हूं। ये जो खुदा की मर्जी है ना, इसी ने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैलाया इस जुमले ने। मर्जी से मुराद क्या है? खुदा के दिए हुए इख्तियार से लेंगे। और ये चीज हाँ, और ये चीज कुरान में लिखी है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, कि तुम जो कुछ चाहते हो वो इसलिए चाहते हो कि अल्लाह ने चाहा कि तुम चाहो। जी जी, यही तो मैं बता रहा हूँ मौलाना साहब, यही तो मेरा सवाल है कि अगर मैं जो है कुछ गलत कर रहा हूँ तो अल्लाह चाह रहा है कि आप कुछ गलत करें। नहीं, अल्लाह ये नहीं चाह रहा है कि आप गलत करें। अल्लाह ये चाह रहा है कि आप अपने इख्तियार से करें जो कुछ करें। जी जी, बिल्कुल सही। अब आप और अल्लाह ने लौहे अज़ल पे लिख दिया है कि मैं कुछ गलत ही करूंगा। तो अब जो अल्लाह का इख्तियार ये हमारे इख्तियार से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब जो अल्लाह ने लौहे अज़ल पे लिखा हुआ है मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ, मुझसे वो काम होके रहेगा। तो मुझसे जो भी बुराइयां होंगी वो पहले लिखी जा चुकी है, और जो चीज पहले ही लिखी जा चुकी है तो उस बात की सजा फिर अल्लाह क्यों देगा मुझे? मेरे भाई, वो पहले और बाद में तो मेरे और आपके लिए है ना, अल्लाह के लिए तो पहले और बाद में है ही नहीं। जी, बिल्कुल सही। जब अल्लाह को हमने टाइमलेस मान लिया तो ना अल्लाह के लिए पहले ना बाद में। जी, बिल्कुल सही। तो ये टाइमलेस का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ऑलरेडी नोज एवरीथिंग। टाइमलेस का मतलब ये है कि अल्लाह के लिए, अल्लाह जो है जमाने का, टाइम का पाबंद नहीं है, वो टाइम बाउंड नहीं है कि उसको हम ये कहें कि अल्लाह फला सन में था, फला सन में नहीं होगा। वो टाइम बाउंड नहीं है। उसके सामने ये ऐसा ही है जैसा कि एक कागज के ऊपर आप 3 कॉलम बनाएं, एक कॉलम के ऊपर आप पास्ट लिखें, दूसरे पे प्रेजेंट, तीसरे पे फ्यूचर, और उस कागज को आप अपनी टेबल पे रखें तो आप तीनों कॉलम्स को एक साथ देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने ये शीट ऑफ टाइम बनाई है, इसमें पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, और अल्लाह ताला तीनों जमानों को एक साथ देख रहा है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये पहले था या बाद में था, सब एक चीज एक तरह सामने है। तो ये क्वेश्चन, हाँ, तो ये क्वेश्चन कि भाई अल्लाह ताला ने जब पहले से एक चीज लिख दी तो फिर मैं उसको कैसे बदलूंगा, ये पहले से लिखने तो जब होगा ना जब अल्लाह के लिए पहले और बाद में हो। जी, अल्लाह के लिए पहले और बाद में है ही नहीं। तो अल्लाह के लिए नहीं है, लेकिन बंदों के लिए तो है। बंदों को तो ये बताया जा चुका है ना कि लौहे अज़ल है, उस पर सब कुछ लिखा जा चुका है।
ये बात तो आप मानेंगे ना? बिल्कुल मैं मान रहा हूं, इस चीज से इनकार नहीं है। मैंने इसीलिए उस आपको 2-3 मर्तबा इससे पहले मिसाल दी है कि मैं अगर मुझे आपके ताल्लुक से, मैं दोबारा आपको गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप अपनी इस नॉलेज को कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त आपकी जो नॉलेज है ये 100% एक्यूरेट है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस नॉलेज को आप कागज पर लिख दीजिए कहीं कि भाई यासिर नदीम मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, या आप लिख दीजिए। तो अगर इस लिखने की वजह से मेरा इख्तियार क्या खत्म हो जाएगा? हमसे बात कर जी नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होगा। मैंने लिख दिया है जी, बिल्कुल सही। आपका कहने का मतलब ये है कि मैंने लिख दिया, लेकिन इससे ये नहीं हुआ। देखिए प्रेजेंट में तो अब जो वक्त निकल गया तो मैंने लिखा हुआ है, तो अब ये तो बदला नहीं जा सकता कि आप मुझसे उस वक्त बात कर रहे थे और मैंने लिख दिया है कि फला टाइम आप हमसे बात कर रहे थे, तो अब ये तो नहीं बदला जा सकता। अब हाँ, इख्तियार ये है कि आगे शायद आप हमसे बात ना करें, बिल्कुल, या फोन काट दें, बिल्कुल, ये आपके इख्तियार में, वो ये मेरे इख्तियार में है और आपको नॉलेज नहीं है। जी, ये मुझे नॉलेज नहीं है, बिल्कुल सही। आपको नॉलेज नहीं है, लिहाजा आप अगर लिखेंगे भी तो वो गलत हो सकता है। जी, क्योंकि मैं खुदा नहीं हूँ। आप खुदा नहीं। मान लीजिए आप कागज में लिखें कि अब से 5 मिनट के बाद यासिर नदीम अलवाजदी मुझसे बात करेंगे, और मान लो मैं बात ना करूं तो आपका लिखा गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन आप खुदा नहीं है, आपको तो सिर्फ प्रेजेंट मालूम है, फ्यूचर तो आपको मालूम ही नहीं है। खुदा को तो तीनों मालूम है। खुदा को तीनों मालूम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मुझे बताइए कि कौन सी चीज रैशनैलिटी के खिलाफ है अभी तक की जितनी बात हुई है? नहीं, रैशनल तो यही है कि यही पूरी बात इरेशनल लगती है। देखिए जो चीज पहले लिखी जा चुकी है तो वो तो बात बिल्कुल सही है। अब जो बंदे गलत करेंगे इसका मतलब वो चीज तो पहले लिखी जा चुकी है। फिर वही बात हो गई, अब उसमें अल्लाह पहले और बाद में कब? मैंने बाद में कहा, पहले ही कहा कि वो पहले और बाद में अल्लाह के लिए नहीं है, वो मेरे और आपके लिए है। हाँ, हम बिल्कुल बिल्कुल ये जो भी काम करेंगे वो अपने इख्तियार से करेंगे। बज़ाहिर ये चीज देखें, तकदीर का जो मसला है ना, ये है बहुत आसान, थोड़ा सा इसमें जहन लगाना पड़ता है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि खुदा की कोई भी सिफत हो, क्या हम मुकम्मल तरीके से समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर हमने खुदा को मुकम्मल तरीके से समझ लिया तो खुदा महदूद हो गया, और खुदा महदूद नहीं है। ठीक, तो उसकी किसी भी सिफत को मुकम्मल तरीके से नहीं समझा जा सकता। ये रैशनली प्रूवन है, यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्सक्यूज है हमारी तरफ से, ये रैशनली प्रूवन है कि खुदा की किसी भी सिफत को मुकम्मल तरीके से नहीं समझा जा सकता। मसलन खुदा जो है, मसलन खुदा जो है वो इरादा करता है। अब सवाल ये कि कैसे इरादा करता है, वो क्या चीज है उसके पास? मसलन हमारे पास इरादा करने के लिए दिमाग है, दिल है, खुदा के पास क्या है हमें नहीं पता। तो बताइए कैसे समझे कि खुदा इरादा कैसे करता है? तो ऐसे ही कुदरत जो है, तकदीर जो है, वो खुदा की सिफत है। जिस तरह खुदा की दूसरी सिफात को मुकम्मल तरीके से नहीं समझा जा सकता, खुदा की इस सिफत को भी मुकम्मल तरीके से नहीं समझा जा सकता। हाँ, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मौलाना साहब। ये लेकिन सवाल नॉन बिलीवर के लिए फिर वही रहेगा कि जो चीज समझी नहीं जा सकती तो हम उसे सच माने या ना माने। आप उसको खुदा का नाम दे सकते हैं। आपने मेरी बात नहीं समझी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, नहीं, वो मैं देखिए, अल्फाज बहुत अहम होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि खुदा को नहीं समझा जा सकता, मैंने ये कहा कि खुदा को मुकम्मल नहीं समझा जा सकता। हाँ, मुकम्मल तौर पे उन्हें नहीं समझा जा सकता। अब जो चीज समझी ही नहीं जा सकती है, मुकम्मल का लफ्ज़ साथ में बोलिएगा। जी, मुकम्मल नहीं समझी जा सकती, उसको लेकर तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बताइए। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। मैथ का क्वेश्चन है। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। मैं मिसाल दे देता हूँ कि इस दुनिया को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया को क्या हमने मुकम्मल तरीके से समझ लिया? नहीं, अभी नहीं समझा। अच्छा,
हम समंदर की तहों में चले गए, लेकिन अभी तक समंदर की तहों में क्या राज पिन्हा है अभी तक के हम वही नहीं समझे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम नहीं समझे, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हमें दुनिया के मौजूद होने का यकीन है कि नहीं? हमें यकीन है कि समंदर मौजूद है, दुनिया मौजूद है, हालांकि हम मुकम्मल नहीं समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें पता है कि समंदर है, समंदर है, समंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज को मानने और जानने के लिए उसका मुकम्मल तौर से समझना जरूरी नहीं है। मुकम्मल तौर से समझना, अगर वो जो है उसका कुछ पार्ट हमें दिख रहा है, मौजूद है, टेंजिबल है, तब तो हम उसको मान सकते हैं। अब जैसे मोबाइल है, अब ये कैसे वर्क करता है शायद हमें ना मालूम, लेकिन ये मोबाइल है क्योंकि हम इसको पकड़े हुए हैं। इट इज ए टेंजिबल आर्टिकल। ठीक ठीक है। तो इस वजह से हमें तो इसमें कोई गुमान नहीं है, बिल्कुल सही, का कोई शुबहा नहीं है। बिल्कुल सही जी। क्या किसी चीज को जानने के लिए उसका देखना जरूरी है? आप क्या ये समझते हैं कि नहीं, मैं जब मानूंगा जब मैं देखूंगा? क्या ऐसा कोई कायदा है? बिल्कुल, किसी चीज को जो है उसका कॉज एंड उसका जो इफेक्ट है, अगर हम वो चीज नहीं देख पा रहे हैं तो उसका इफेक्ट तो मुझे महसूस होना चाहिए ना। ठीक है, मैं हवा है, हवा को ठीक देख नहीं पाते, बिल्कुल सही, लेकिन हवा चलती तो महसूस होती। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपने देखे कभी? नहीं। मौजूद हैं? मौजूद हैं, बिल्कुल। बगैर देखे कैसे? उनका जो इफेक्ट है, हाँ, उनका जो इफेक्ट है वो मौजूद है ना, वो हमें जी बिल्कुल सही। तो खुदा जो कि प्राइम कॉज है, उसका ये इफेक्ट जो आपको पूरी कायनात नजर आ रही है मौजूद नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि, लेकिन उसका, उस चीज का नाम आपने खुदा दे रखा है। हो सकता है कि वो कुछ और हो। मसलन क्या हो सकता है वो? जैसे ये जो कुछ भी है, एक नेचर इसको कह सकते हैं, इट इज जस्ट अ नेचर। अच्छा। और दुनिया घूम रही है, तो उसका भी एक ये है कि बिग बैंग थ्योरी है कि कैसे दुनिया चीजें अलग हुई और एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चीजें टिकी हुई हैं। और जैसे क्या है कि आपने बताया कि खुदा ने सारी चीजें बनाई हैं और बड़ा निजाम जो है सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। अगर सिस्टमैटिक वे में ही चलता रहता है तो फिर अचानक ये कहीं पर पानी बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, कहीं पर जो है भूकंप आ जाता है, दलदला आ जाता है, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, कहीं पे सूखा पड़ जाता है। तो क्या वो निजाम सही काम नहीं कर पा रहा है क्या? दो सवाल आपने किए हैं, मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। आपने ये कहा कि नहीं, खुदा न कहकर नेचर है, शायद ये है ना जो इस कायनात को जिसने बनाया है। नेचर से मुराद आपके लॉज ऑफ नेचर है ना? जी जी बिल्कुल। तो लॉज ऑफ नेचर, अच्छा बाय प्रोफेशन आप क्या है, थोड़ा सा जान सकता हूं? मैं जॉब करता हूं। अब मैं एलएलबी हूं। एलएलबी हैं, बस इसीलिए मैंने आपसे पूछा। दैट्स ग्रेट। मुझे बताइए कि किसी लॉ के लिए लॉ गिवर का होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल है। तो लॉज ऑफ नेचर के लिए लॉ गिवर क्यों ना हो? बिल्कुल होना चाहिए। जब सारी दुनिया के हम किसी ऐसे कानून को का तस्वुर ही नहीं कर सकते कि जिसका कोई बनाने वाला ना हो, तो लॉज ऑफ नेचर का हम क्यों तस्वुर कर रहे हैं कि इनका बनाने वाला नहीं है? जी ठीक नहीं, हम बिल्कुल, देखिए देखिए सवाल ये था कि मैं उस वजूद से इनकार नहीं कर रहा था। सवाल एक्चुअली क्या, थोड़ा सा शायद मैं कैसे करें, मैं समझा नहीं पा रहा था। क्या था कि जैसे हम खुदा को बहुत गफूरुर रहीम कहते हैं, लेकिन क्या सच में वो गफूरुर रहीम है? ये सवाल आपने नहीं किया था मुझसे। आपने सवाल ये किया था कि आपने उसको खुदा कह दिया। वो नेचर भी तो हो सकता है जिसने कायनात को बनाया है। तो मैंने उस पर कहा कि भाई नेचर से मुराद अगर आपकी लॉज ऑफ नेचर हैं, तो लॉज ऑफ नेचर के लिए कोई ना कोई लॉ गिवर होना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो लॉज ऑफ नेचर इस कायनात का खालिक नहीं हो सकता, वरना एक आदमी का ये मानना पड़ेगा कि किसी चीज ने अपने आप को खुद बनाया है। जी जी
बिल्कुल सही। और कोई चीज अपने आप को खुद नहीं बना सकती। बिल्कुल बिल्कुल, लॉ गिवर इज द खुदा, आपका कहने का मतलब ये है जी, लॉ गिवर खुदा है। मैंने आपसे पूछा कि खुदा के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो वो बताएं। आपके पास नहीं, और कोई इंसानियत के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अब आपने ये कहा, दूसरा सवाल आपने ये किया था कि भाई ये कायनात में हम कहीं बाढ़ देखते हैं, कहीं कुछ देखते हैं, और कहीं क्या खुदा का निजाम सही तरीके से नहीं चल रहा है, आपने ये सवाल किया था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा कि आज अभी कॉन्वर्सेशन में शुरू में मैंने एक बात कही थी कि खुदा ने इस कायनात को कॉज एंड इफेक्ट के निजाम पर बनाया है ना? जी जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहीं अगर बाढ़ आती है, जलजला आता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, सही बात है। तो मुझे बताइए खुदा के निजाम में गड़बड़ी कहां हुई? हाँ, सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इस पे एग्री करेंगे हम। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। हाँ, ये जरूर है कि एक माइनर कॉज कैंसिल होकर जो मेजर कॉज है वो एक्टिव हो जाता है। मैं इसकी मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि इंटरवेंशन होता है, सही बात। मैं उसकी एक मिसाल सुन लीजिए ताकि आप आसानी रहे। मसलन आप अगर आग में कूद जाएं तो आग आपको जला देगी, चूंकि आग जो है वो कॉज है जलाने का, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप फायर रेजिस्टेंट सूट पहनकर आग में कूद जाएं जी जी, तो अब आपको आग नहीं जलाएगी। क्यों? बिल्कुल आग तो जलाने वाली है, क्यों नहीं जला रही है? वो इसलिए नहीं जला रही है कि जो बिगर कॉज है वो एक्टिव हो चुका है, और वो बिगर कॉज ये है कि आपके जिस्म पर फायर रेजिस्टेंट सूट है। बिल्कुल सही। तो जो माइनर कॉज होगा वो कैंसिल हो जाएगा, उसका इफेक्ट। सही है मौलाना साहब। तो बात जो लब्बो लुआब ये निकला, और काफी मुतमईन किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कि खुदा का वजूद है और खुदा का दुनिया में कोई दखल नहीं है। नहीं, ये आप नहीं, ये लुब आप नहीं निकला। खुदा का वजूद है और खुदा का इस दुनिया में मुकम्मल दखल है, और वो दखल ये है कि उसने इस निजाम को बाकी रखा हुआ है कॉज एंड इफेक्ट के। जैसे ही वो अपना दखल खत्म कर लेगा दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। देखिए, खुदा ने लॉ कुछ बना दिए हैं और उसके बाद वो किनारे हो गया है खुदा। निजाम अपने आप वर्क कर रहा है कॉज एंड इफेक्ट के रूल पर। मैं इस मौजू पे मैंने कहा कि खुदा का अब दुनिया में कोई दखल नहीं है। क्या लॉ बनाने के बाद लॉ को इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। अब पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया तो वो खुद ब खुद इन्फोर्स हो जाएगा, सब लोग खुद ब खुद चलने लगेंगे उस पर, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपको चाहिए? नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो हमें चाहिए होती हैं जी, और वो जो है, कहने का मतलब ये कि जो लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिया, कोई चीज ऊपर से नीचे ही गिरेगी, ये सिस्टम उन्होंने बना दिया है कॉज एंड इफेक्ट का। और अब दुनिया में उनका जो है दखल कोई नहीं है। इस मौजू पे मैंने कहा था, मैंने उसी का जवाब आपको दिया कि हुकूमत अगर कानून बनाती है तो क्या कानून बनाने के बाद हुकूमत का अमल दखल खत्म हो जाता है, या वो ये कहती वो, या हुकूमत की ये कोशिश रहती है कि बाशिंदे और वहां की जो अवाम है उस मुल्क की, वो उस कानून के मुताबिक चले? हुकूमत की तो कोशिश रहती है कि उसके मुताबिक चले। तो हुकूमत का इख्तियार और उसका अमल दखल उस मुल्क में बाकी रहता है, अगरचे कवानीन, और कवानीन ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में लॉज भी बने हुए हैं। इसके बावजूद हुकूमत का दखल रहता है कि लॉज को, के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाए और लॉज को इन्फोर्स किया जाए। तो फिर खुदा के ताल्लुक से हम ये क्यों मान रहे हैं कि नहीं उसने लॉज बना दिए और अब वो आराम से बैठ गया, उसका भी दखल है? नहीं, लॉज उसने बना दिए, और फिर अच्छा आप ये बताइए फिर उसका क्या दखल है? उसने तो लॉज सारे बना दिए, अब किस तरह का दखल रह गया दुनिया में उसका? एग्जैक्टली इसका वही जवाब है जो आप जवाब देंगे कि अब गवर्नमेंट का क्या दखल है लॉज बनाने के बाद? नहीं, गवर्नमेंट का तो ये है कि गवर्नमेंट ने बताया है कि आप हेलमेट पहन के चले। अब आप नहीं चलेंगे तो आपको चालान कर देगी पुलिस। अब अल्लाह ताला ने कहा है कि आप जो है किसी का माल ना छीने, और अगर आप छीन लेते तो अल्लाह ताला कुछ नहीं करेंगे।
अल्लाह ताला कुछ नहीं करेंगे, ये कहां से साबित हुआ? दुनिया में नहीं करेंगे। हो सकता है दुनिया में भी करें, हमें मालूम नहीं है। क्या एक बात बताएं कि एक आदमी के साथ कोई बुरा होता है, सुन लीजिए मेरी बात, एक आदमी के साथ कोई चीज बुरी होती है तो ये भी तो हो सकता है कि ये बुराई उसके किसी गुनाह का नतीजा हो जो उसने माजी में कभी किया हो, लेकिन उसको अब अंदाजा नहीं है, लेकिन ये उसकी गुनाह का नतीजा हो, ये भी हो सकता है जो बुराई उसके साथ हुई है। जी बच्चे के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं एक आम बात कर रहा हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता है हर एक के साथ, ऐसा हो सकता है कह रहा हूं। बच्चे के साथ कुछ नहीं होता, बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया, 5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा मान लीजिए, उसने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं 5 साल का भी कोई गुनाह नहीं करता है। हाँ 5 साल की बच्ची है और उसके साथ रेप हो जाता है, ठीक है, तो ये अगर गवर्नमेंट है तो वो कुछ एक्शन लेगी, लेकिन अल्लाह क्या एक्शन लेगा? ठीक है, गवर्नमेंट जो एक्शन लेगी वो किस तरह लेगी? पहले केस चलेगा, केस चलेगा, सबसे पहले तो गिरफ्तार होगा वो, पहले तो गिरफ्तार होगा, केस तो जब ही चलेगा ना। जी बिल्कुल, पहले गिरफ्तार होगा, फिर उसके बाद केस चलेगा। अब केस में लगे साल 2 साल 10 साल जितने भी है, उसके बाद सजा मिलेगी, फिर सजा नाफिज होगी, राइट? बिल्कुल सही। मुझे बताइए कि अल्लाह ताला इसके अलावा कुछ और कर रहा है? अल्लाह ताला भी गिरफ्तार करता है रेपिस्ट को, और वो गिरफ्तार, ये गिरफ्तारी जरूरी नहीं है कि जब उसकी मौत आती है तो ये उसकी गिरफ्तारी है। अब वो गिरफ्तार होकर पहुंच गया खुदा की जेल में, उस पर केस चलेगा? ये चीजें तो बिलीवर के लिए, नॉन बिलीवर कैसे इस चीज को माने? क्या मौत हकीकत नहीं है? नहीं, मौत तो हकीकत है, ठीक है, वो तो जो है सभी की आनी है, वो तो लिविंग बीइंग है, कोई भी लिविंग बीइंग है वो तो मरेगी, सही, नेचुरल है। तो अब आपका सवाल ये है कि हम ये कैसे माने कि मरने के बाद खुदा के पास ही पहुंचेंगे, इंसाफ कायम होगा, ये कैसे माने? नहीं, मेरा सवाल तो मरने से, सारे सवाल मेरे मरने से पहले के। ओके, मेरा सवाल जिंदगी से है, जुड़ा है। जिंदगी के बाद क्या होगा, मैं अल्लाह ताला की सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सवाल तो ये है कि खुदा का दखल यहाँ पर क्या है दुनिया में? मैंने बार बार इसका जवाब दिया है कि खुदा का दखल ये है कि उसने इस निजाम को बाकी रखा हुआ है। वो देखिए, खुदा की एक सिफत है कय्यूम। मौलाना साहब, हाँ। निजाम को बाकी रखा हुआ है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक कॉमन मैन को इस निजाम के बाकी रहने से क्या फायदा? ये एक अलग सवाल हो गया। देखें एक सवाल जो है ना, एक रहे ताकि मुझे जवाब देने में आसानी हो। अब आप अगर इधर उधर जाते रहेंगे तो फिर बात में मजा नहीं आएगा। मैं आपको शायद समझाने के लिए कह रहा हूँ ये सवाल। मैंने फिर से दूसरा सवाल ये बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल यही था कि दुनिया में अल्लाह का कोई दखल नहीं है, और अगर दखल अगर है तो उसके आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? मैं उसी का, क्योंकि आम आदमी के हिस्से में तो वही तो मतलब वो तो उतना ही मजलूम बना रहता है, उसके साथ तो हमेशा नाइंसाफी ही होती है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपका जिंदा रहना खुदा की वजह से हो तो क्या खुदा का दखल आपकी जिंदगी में हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो अगर इस पूरी कायनात का जिंदा रहना खुदा की वजह से है तो फिर पूरी कायनात में खुदा का दखल हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन ये क्या जरूरी है कि दखल के लिए हम ये तय करें कि दखल होना न होने का मेयार ये है कि खुदा मेरे एक काम में रुकावट बन रहा है या नहीं बन रहा है? हम ये आपने कैसे तय कर लिया कि दखल होने का ये मतलब है? तो फिर क्या है कि दखल होने का मतलब सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को बनाया, वो इस निज़ाम को चला रहा है उसी तरीके से, उसी सिस्टम के मुताबिक, जिस सिस्टम के मुताबिक उसने इस निज़ाम को बनाया। यानी इस निज़ाम का बाकी रहना, इसका सर्वाइवल, ये खुदा के दखल से है। जैसा कि आपका जिंदा रहना खुदा की मर्जी से है, वरना नहीं होगा। बिल्कुल सही। आपका, अब एक और मिसाल देता हूं आपको। आपने LLB किया हुआ है, आपके क्लास में से कितने लोग LLB करके आपके साथ फारिग हुए थे, ग्रेजुएट हुए थे? होंगे कम से कम 400-500 लोग। 400-500 लोग होंगे। उस साल इंडिया में कम से कम 1-1.25 लाख तो एडवोकेट बने होंगे जिस साल आप बने थे। जी, कम से कम 10 लाख लोग बने होंगे। कम से कम 10 लाख लोग बने होंगे। चले ठीक है।
इन सब लोगों में से 10 लाख लोगों में से कम 15-20 हजार ऐसे तो होंगे ना जिन्होंने एक जैसी मेहनत की होगी, बिल्कुल, है ना। लेकिन उस एक जैसी मेहनत के बावजूद आप अगर उन 10-15 हजार लोगों की जिंदगी का जायजा लें तो आपको लगेगा हर एक की जिंदगी अलग है। कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है, कोई कम पैसे कमा रहा है, कोई ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, कोई कम खर्च कर रहा है, कोई किसी को खर्च करने पड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई। तो ये जो रिस्क आपको मिला है, हालांकि पढ़ाई आपकी एक ही है, लेकिन रिस्क अलग अलग है, अपॉर्चुनिटीज अलग अलग हैं। ये कौन दे रहा है? ये खुदा दे रहा है। ये खुदा का दखल है इस कायनात में। खुदा ने रिस्क को इंसान के इख्तियार में नहीं दिया है, खुदा ने रिस्क अपने इख्तियार में रखा है। और सिर्फ मेरा और आपका रिस्क नहीं, बल्कि इस कायनात की एक एक जानदार का रिस्क उसने अपने हाथ में रखा है, और हर जानदार को जितना रिस्क उसके लिए है उतना मिल रहा है। जब रिस्क खत्म हो जाता है वो जानदार मर जाता है। नहीं तो जिन 15,000 लोगों ने एक तरह की मेहनत की, लेकिन उसको उनको जो रिजल्ट है एक जैसा नहीं मिला, हाँ, तो क्या खुदा जो है इंसाफ पसंद है? अच्छा, अब ये जो आपने फिर एक और सवाल कर लिया अभी, हाँ, यह बात ये तो तय हो गया ना कि खुदा का दखल जो है वो रिस्क के मामले में है, ये तो तय हो गया। चले अब इंसाफ की बात बाद में करेंगे, ये तय हो गया। हाँ, अगर ये मान लें कि खुदा का इख्तियार रिस्क में है, ठीक, और तो क्या वो इंसाफ पसंद है? ठीक, हमने जब ये मान लिया कि खुदा का इख्तियार रिस्क में है, अब सवाल ये कि उसने इक्वल रिस्क क्यों नहीं दिया, है ना। ये अब मैं इसका जवाब देता हूं। मान लीजिए 2 एडवोकेट एक साथ उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की, दोनों को अल्लाह ताला ने एक ही तनख्वाह दी, एक ही तनख्वाह पे लगाया कि भाई दोनों साल में 1 लाख रुपए कमाएंगे, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब लेकिन एक जो एडवोकेट था उसका इंतकाल हो गया 60 साल की उम्र में, दूसरा एडवोकेट था उसका इंतकाल हुआ 70 साल की उम्र में। तो जो 70 वाला है उसको 10 लाख रुपए ज्यादा मिले कि नहीं मिले? उसका रिस्क ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ये बात नहीं हुई थी मौलाना साहब। क्यों? बात ये थी कि जो 60 साल तक, दोनों की 60 साल तक ही अगर काउंट किया जाए, हाँ, तो एक आदमी ने मुफलिसी में बिताया जिंदगी, और एक आदमी ने खूब पैसे कमाए। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रहा हूं। आपको मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं कि फर्ज कर लें कि दोनों आदमियों की तनख्वाह 1 ही लाख रुपए है ना। ईमान लीजिए एक तरह की मेहनत की, दोनों की तनख्वाह भी एक लगी, एक ही दिन दोनों की जॉब लगी, मान लें, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक। लेकिन एक का इंतकाल 60 साल की उम्र में हुआ, दूसरे का 70 साल की उम्र में हुआ। तो चूंकि पूरी जिंदगी एक एक दाना बराबर मिलता रहा, दोनों को हर चीज बराबर मिली, मुफलिसी भी एक जैसी रही, अमीरी भी एक जैसी रही, परेशानियां भी एक जैसी रही, एकदम इक्वल हर चीज। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये। लेकिन एक का इंतकाल 60 साल की उम्र में हो रहा है, एक का इंतकाल 70 साल की उम्र में हो रहा है। तो क्या जो 70 साल वाला है उसको 10 लाख रुपए ज्यादा मिले या नहीं मिले? मिले, बिल्कुल मिले। अब इंसाफ क्या होगा? इंसाफ अगर वो ये कहेगा कि खुदा ये तो नाइंसाफी है, उसको 10 लाख रुपए ज्यादा मिले, मुझे 10 लाख रुपए कम मिले हैं, लिहाजा मेरी उम्र भी 70 साल ही होनी चाहिए। तो अब आप ये डिमांड कर रहे हैं खुदा से कि जितने भी कॉलेज से एक साथ ग्रेजुएट्स हों सबकी उम्र एक भी हो। अगर सबकी उम्र एक होगी तो फिर डिमांड आगे चलेगी कि जिस तरीके से फला आदमी मर रहा है, सुन लीजिए, फला आदमी मर रहा है उसी तरीके से मैं भी मरूं, कॉज भी हमारा एक ही हो, तो फिर कॉज एंड इफेक्ट का जो निजाम है वो हमेशा वो इंटरप्ट हो जाएगा, जबकि खुदा का जो निजाम है कॉज एंड इफेक्ट का उसको इंटरप्ट नहीं होना है। नहीं, आप ये जो सिचुएशन आपने क्रिएट की अपने हिसाब से क्रिएट की, चले ठीक है, आप अपने हिसाब से कर ले। मैं तो सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि रिज्क में कमी और ज्यादती इंसाफ और नाइंसाफी का पैमाना नहीं है, बल्कि रिज्क में कमी और ज्यादती कॉज एंड इफेक्ट की वजह से है, कॉज एंड इफेक्ट के निजाम को बाकी रखने के लिए है। नहीं तो उसमें देखिए, जो आप थोड़ा सा मैं उसमें तब्दीली करना चाहूंगा, कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि 60 साल, दोनों की उम्र भी 60 साल थी, ठीक, लेकिन इन 60 सालों में
एक ने कम पैसे कमाए, एक ने ज्यादा कमाए, ठीक, एक ये सिचुएशन मान लेते हैं। चलिए ये वाली मान लें। सवाल ये होता है और इख्तियार अल्लाह का था कि एक को कम रिस्क दिया, एक को ज्यादा दिया। अब मेरा सवाल है कि क्यों ऐसा किया? ठीक, अब अगर अल्लाह ताला ये कहे, सुन लीजिए, अब मैं इसका जवाब देता हूं। इसी वाली सिचुएशन को ले लेते हैं, एक को ज्यादा पैसे दिए और एक को कम दिए। जिसको कम, दोनों ने एक तरह की मेहनत की। अल्लाह ताला अगर ये कहे कि देखो मैं तुम्हें यहां रिस्क कम दे रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम सब्र करो, और उस सब्र का सवाब मैं तुमको आगे दे रहा हूं, आगे चलकर इस कमी को मैं पूरा कर रहा हूं, ठीक है? तो क्या ये एक खराब डील है? ये एक बिलीवर के लिए एक अच्छी डील है। एक बिलीवर के लिए अच्छी डील है, बिल्कुल सही। और हम जब बात कर रहे हैं, हम यहां पर ये वाला जो सवाल कर रहे हैं ना, ये वाले जो कॉन्वर्सेशन है, ये उस आदमी से हो रहा है जो ऑलरेडी खुदा के वजूद का भी कायल हो चुका है, जो खुदा की कुदरत का भी कायल हो चुका, उसके इरादे का भी, उसकी तकदीर का भी, और कयामत के कायम होने का भी कायल हो चुका। हम उस आदमी से बात कर रहे हैं। चूंकि जो आदमी खुदा को मानता ही नहीं, उससे ये बात करना बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इसलिए अगर खुदा ये कह रहा है कि किसी की अगर रिस्क की कमी है, और या किसी की माल की कमी है, औलाद की कमी है, या उसके घर में कोई जानी माली नुकसान हुआ है और उस पर वो सब्र करता है, और अल्लाह ये ऐलान करता है सूरह बकरा में कि हम तुम्हें इस तरीके से आजमाएंगे और फिर जो सब्र करेगा अल्लाह उसके साथ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और अल्लाह के साबिरीन के साथ होने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा रिवॉर्ड देगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। अल्लाह ताला फरमाता है कि बगैर हिसाब के अल्लाह ताला साबिरीन को पूरा पूरा देगा, उसकी कोई हिसाब नहीं होगा, इतना देगा। तो मुझे बताइए कि एक आदमी जो खुदा को मानता है, कयामत को मानता है, खुदा की कुदरत को मानता है, उसके लिए ये खराब डील नहीं है, बल्कि इससे बेहतर कोई डील हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मुतमईन कर दिया आपने। चले अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अब इसके अलावा कोई और सवाल हो तो किसी और नशिश में इंशाल्लाह बात कर लेंगे। फिलहाल इसी पर आपका माफी चाहते हैं। कोई हर्ज नहीं है। अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमें हिदायत का दूसरों के लिए जरिया बनाए। मैं एक चीज़ हमेशा कुछ लोगों से जब भी इस तरह की बात होती है मैं कहता हूँ, और वो मैं आपसे भी कह रहा हूँ, इसको जो है थोड़ा सा जहन पर इस पर जहन लगाइएगा, गौर कीजिएगा। वो ये कि आपके पास खुदा के अलावा ऑप्शन कोई है नहीं, ठीक? अच्छा, अब मान लें एक आदमी जिसको खुदा ने ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो उसका मानने वाला बने, एक वो मुस्लिम घराने के अंदर पैदा हुआ, उसको इस्लाम से वाकफियत थी, खुदा को जानता था, रसूल को जानता था, ये सारी चीजें उसके सामने थी, लेकिन उसने खुदा का इनकार कर दिया, ठीक है? अब महज अपनी लिमिटेड रैशनैलिटी के चक्कर में, ठीक है, जो जिस चीज को आप बहुत रैशनल समझ रहे थे, अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि आपने मुझे मुतमईन कर दिया। इसका मतलब ये है कि लोगों की रैशनैलिटी में फर्क है। तो आपने अपनी लिमिटेड रैशनैलिटी के चक्कर में उस खुदा का इनकार कर दिया। कल को जब आपकी आंखें बंद होंगी और आपके सामने दो ही ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन तो ये होगा कि भाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो जब कुछ भी नहीं है तो अब खुदा को इस दुनिया में मानो ना मानो बराबर है, कोई नुकसान तो हुआ नहीं। सही बात। लेकिन अगर आंखें बंद हुई और उसके बाद पता चला कि खुदा है, तो मुझे बताइए कि उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? तब तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा और उस डैमेज को आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। लिहाजा आफियत इसी में है कि एक इंसान खुदा का सच्चे दिल से कायल हो। आफियत और यानी बेहतरी इसी, खैर इसी में है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो तो मुझे बता दीजिए। कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं रैशनैलिटी की बुनियाद पर। जी 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 बिल्कुल सही। तो ये सारी बातें जो आपने कही बिल्कुल मुतमईन किया आपने जी। लेकिन क्या है कि ये कहते हैं काम कूल एंड कलेक्टेड माइंड के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। इसके लिए जो है आप बहुत ज्यादा जो है सरीन होना चाहिए, काम एंड कूल रहे। लेकिन क्या होता है जैसे जब हम माशरे में रहते हैं तो हम सबकी अना में टकराव होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। जी हाँ। और इतना संत बनके जो सेंट है वो फरिश्ता बनके हम लोग रह नहीं पाते। बिल्कुल सही है जी।
तो यहाँ पर आदमी जो है, जिस कोई जो दौलत में ज्यादा है और जो दौलत में कम है, उनकी जब अना में टकराव होता है तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं बेसलेस हो जाती। वो आदमी को घूम फिर के बात सिर्फ दौलत पे ही आ जाती। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जगह आप पहुंचे हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि दौलत का जो लालच है और जो अना जिसको आप कह रहे हैं अना, ये कोई अच्छी क्वालिटी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो लेकिन आप हाँ, इसके वजूद से इनकार नहीं करते। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। बिल्कुल एक बहुत बड़ी चीज है। पॉइंट ये है कि एक खराब क्वालिटी जो है वो हमारा फ्यूचर, आखिरत हमारी तय करे। हमें उस खराब क्वालिटी से बचना चाहिए, ना कि उस खराब क्वालिटी को अपने ऊपर हावी कर लेना चाहिए। सही है, वही तो मैंने एक चीज, इसके लिए बहुत ज्यादा काम एंड कूल होने की जरूरत है। एक चीज और चाहिए, न सिर्फ ये कि काम एंड कूल होना, एक चीज की और जरूरत है, और वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। वो ईमानदारी दूसरों से नहीं, अपने से। देखिए अपने से, बिल्कुल। कैसे? एक बात बताएं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी मौजूद है जो ये दावा करे कि मैं सब कुछ जानता हूं? नहीं। दुनिया में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ जानता हूं। सब कुछ जानता हूं कोई नहीं है। लेकिन जो आदमी ये कहता है कि हाँ, अब जो आदमी ये कह रहा है कि देखो मैंने रैशनैलिटी की बुनियाद पर खुदा के वजूद पे गौर किया, मैंने जन्नत जहन्नम के वजूद पे गौर किया, मैंने आखिरत के वजूद पर गौर किया, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे तो सब गलत लगता है। तो इसका मतलब यह है कि वो ये दावा कर रहा है कि वो खुदा और गैब के ताल्लुक से सब कुछ जानता है, हालांकि वो जानता नहीं है। तो बताइए वो ऑनेस्ट कहाँ रहा अपने साथ? बिल्कुल सही। तो बुनियादी तौर पहले तो अपने आप को ऑनेस्टी आपके अंदर लानी पड़ेगी कि भाई नहीं, मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, मुझे अगर शक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसी फील्ड में रहते हैं, अल्लाह ताला की तौफीक से दिन रात कुरान हदीस में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जहनों में सवालात नहीं आते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि जब हमारे जहन में कोई सवाल आता है तो हम फौरी तौर पर जहन में ये ख्याल और ये चीज़, ये अकीदा रिन्यू करते हैं कि हमें मालूम नहीं है इसलिए सवाल आ रहा है। और हो सकता है कि मैं अगर रिसर्च करूं थोड़ी सी तो मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि बाज़ मरतबा हफ्ता, बाज़ मरतबा 10 दिन, बाज़ मरतबा 2-4 महीने और कभी कभी साल 1.5 साल भी लगे हैं मुझे उस सवाल की तलाश करने में, और उसका जवाब मुझे मिल गया। इस तरीके से मिला कि मैं मुकम्मल तौर से मुतमईन हो गया, क्योंकि मैंने अपनी ऑनेस्टी को नहीं छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। तो सही कहा मौलाना साहब। तो चलें, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, सबको हिदायत का जरिया बनाए। शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।